प्रिय छात्रों, फिर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश कक्षा 10 का गणित लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो 2-4 रैखिक रैखिक समीकरण बताया था, उसमें हम प्रश्नावली 3A का फर्स्ट सवाल लिए हैं, या पहला सवाल है, NCERT से संबंधित है, NCERT का सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस पर आधारित कई ऐसे सवाल हैं, आप सॉल्व करिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं प्रश्नावली से, जो आपको नहीं समझ में आती है, मैं सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। और एक चीज़ है, आप लोग देखिए, डेली का डेली वीडियो देखिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है वो पूछिए। और जैसे मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सब्सक्राइब करने पर क्या होता है ना कि जब मैं भेजूंगा कभी कभी वीडियो तो आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैंने तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल ये कर रहा है कि एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है, वो अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व जो हमारी आयु थी, ठीक है, वह तुमसे 7 गुनी थी, और अब से जो 3 वर्ष बाद होगी जो मेरी आयु है, आज तुमसे 3 गुनी रह जाएगा। तो बताओ कि इसको एक बीजगणितीय रूप में व्यवस्थित करना है और इसी को एक ग्राफीय रूप में व्यवस्थित करना है। तो प्रिय छात्रों, ऐसे सवाल तो समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, आसानी से इसको हल कर लेंगे। देखिए, हमने मान लिया कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब जो चल रहा है वही वर्तमान कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान आयु x तथा पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो अब शर्त में प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 7 y माइनस 7, दोनों तो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी तुमसे 7 गुनी थी, तो हम इसमें 7 का गुणा कर दिए, इसके ही 7 गुनी थी ना, तो हम इसमें 7 में गुणा कर दिए। अब ये छात्र आप जानते हैं कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, पक्षांतर कर देंगे, सबका इधर आ जाएगा और एक ये समीकरण हमको मिल गया। ठीक है, हमको ध्यान दीजिएगा, 2 समीकरण ज्ञात करना है। एक प्रथम शर्तानुसार समीकरण मिल गया और द्वितीय शर्तानुसार के क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो x + 3 और y + 3, जो मेरी आयु है तुमसे 3 गुनी थी, तो कह रहा है इसको समीकरण द्वारा दिखाओ। तो 3 गुनी थे तो 3 का इसमें हमने गुणा कर दिया। तो देखो छात्र, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, हमने सबको पक्षांतर करके इधर आया तो एक समीकरण हमको यहाँ मिल गया। अब ये समीकरण को कह रहा है कि ग्राफ द्वारा निरूपण करो, तो हम समीकरण 1 से ये ग्राफ ले लिया। समीकरण 1 हमारा यही था, x माइनस 7y + 42 = 0, तो इसको x = 7y - 42 ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर y का मान 5, 6, 7 रखे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ y का मान हम 5 रखेंगे तो 5 × 7 = 35 और 42 में से, और 35 में से 42 बचेगा -7। फिर y की जगह पर 6 रखेंगे तो 6 × 7 = 42 - 42 0। y की जगह पर 7 रखेंगे, y की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49 - 42, 49 में से 42 गया, भी 7 बचेगा। तो ये y और x का ये मान मिल गया और इसको हमने ग्राफीय निरूपण द्वारा कर दिया है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर 1 2 3 4 प्लस में होता है, इधर भी प्लस में होता है y का मान, इधर x का मान, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। पहले का मान है -7, 5, यानी x का मान 7 और y का मान 5। तो x का मान -7, y का मान 5, तो 7 यहाँ पर है इसके सीधे में और 5 इसके सीधे में, ये इसके सीधे में, इस बिंदु को बिंदु हमने कर दिया है। फिर 6, 0, x का मान 0 और y का मान 6, तो यहाँ होगा, इस पर होगा, तो इस बिंदु पर कर दिए। ठीक है, फिर 7 का मान 7, मतलब x का मान भी 7 और y का मान 7,
तो ये 7 इसके सीधे में और 7 इसके सीधे में, ये 1 2 3 बिंदु हो गया ए बी सी, और तीनों बिंदुओं को मिला दिए। इस तरह से इसका एक ग्राफीय निरूपण हो गया। उसी तरह से दूसरा समीकरण है x - 3y - 6 = 0। तो हमने यहाँ पुनः ले लिया है x - 3y - 6 = 0। तो x = 3y + 6, फिर y = -1 - 2 - 3 हमने रखा, तो इसमें -1 रखा तो y का x का मान मिलेगा 3, और जब यहाँ पे -2 रखा तो y का मान मिला 0, जब -3 रखा तो y का मान मिला 3। तो छात्र जानते हैं कि पहले बात हम x का मान 3 और y का मान -1, तो ये 3 के सिद्ध में और ये -1 के सिद्ध में a बिंदु मान लिया। फिर -2, अरे x का मान 0, y का मान -2, तो इस पर आया। फिर x का मान -3 और y का भी -3, यहाँ पे आया 3, a b c तीनों बिंदुओं को मिला दिया। तो इस तरह से ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल है, आप इसको बार बार वीडियो नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ग्राफ निरूपित करने चला आएगा, और नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वाचिंग करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।